फाइनली वो समय आ चुका है जहां पर पिल गाथेरिंग कंपटीशन शुरू होने वाली है। इसके साथ ही ये लोग सेल्फ फैंटा स्टेडियम के अंदर एंटर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा। स्वान कुंजी से मिलने के बाद सावन पिल गाथेरिंग कंपटीशन में आ गया और कुछ ही समय के अंदर वहां पर जायंट हेड भी आ गए थे। इसके साथ ही ये जो उन्होंने सब कुछ बता दिया था सावन को कि आखिर यहां के रूल्स कैसे होने वाले हैं, जिस वजह से अगर आपने अभी तक लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और मिल जाएगा। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम जुआन कोंगजी को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए उन सभी से कहते हैं, मैं हूं जुआन कोंगजी और मैं पिल गाथेरिंग कंपटीशन को रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पर मौजूद सभी अल्केमिस्ट को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप लोग पिल गाथेरिंग को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए। मैं उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में आपकी स्किल्स और भी इंप्रूव हो। जब वो अपनी क्लियर आवाज में सब कुछ समझाते हैं तो कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ये लोग भले ही पावरफुल थे लेकिन इतने भी पावरफुल नहीं थे कि कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल लोगों से पंगा ले ले। इसीलिए जवान कोंगजी के वर्ष के बीच में कोई भी नहीं आता। इधर हम जवान कोंगजी को देखते हैं, जो कि अपनी बातों को खत्म करते हुए कहते हैं, मुझे पता है कि आप लोग काफी ट्रैवल करने के बाद यहां पर आए हैं, इसीलिए मैं आपके कीमती समय को और भी बर्बाद नहीं करूंगा। इसीलिए मैं समय को और बर्बाद ना करते हुए एक बात क्लियर कर देता हूं। जो रूल्स फास्ट में अप्लाई हुआ करता था वो अब भी उपलब्ध है और ये चीज 3 स्टेज में डिवाइड है। दूसरी तरफ हम सब उनको देखते हैं जिसे पता था कि आखिर ये रूल्स, क्योंकि ये जो उन्होंने उसे पहले ही बता दिया था। कुछ समय बाद जुआन कोंग जी कहते हैं, जब तक कोई व्यक्ति इन तीनों सिलेक्शन राउंड को पास कर लेता है तो वो सक्सेसफुली स्पोर्ट पे जाकर बैठ सकता है। जैसे जुआन कोंग जी ये वर्ड्स कहते हैं, उसी समय हम बाकी लोगों को फेस एक्सप्रेशन देखते हैं, जहां पर वो लोग काफी खुश हो चुके थे क्योंकि चैंपियन स्पोर्ट्स सीट काफी रेयर था। इसके साथ वहां पर बहुत कम लोग पहुंच पाते थे। ये कहने के साथ ही जुआन कोंग जी के चेहर पे स्माइल आ गई थी। इसके साथ ही वो आगे कहते हैं, इस बार जो व्यक्ति पिल गाथेरिंग कंपटीशन का बनेगा उसे पिल टावर का जायंट हेड सेक्टर बना दिया जाएगा और इसके अलावा उसे एक स्क्रॉल भी दिया जाएगा जिसके अंदर सोल मेथड लिखी हुई है, जिसकी प्रैक्टिस करते हुए कोई भी व्यक्ति टीयर स्पोर्ट को मुझे टारगेट करना ही होगा। इसके साथ ही सावन को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो फील्ड टावर का जायंट हाइट बन सकता है, फिर नहीं बन सकता, क्योंकि वैसे भी सावन को इन सभी चीजों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस सोल ट्रेनिंग मेथड को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता था। सावन इस बात को अच्छी तरह से जानता था, अगर वो TR9 का बनना चाहता है तो उसे ये स्क्रॉल चाहिए, जिसके बाद कुछ समय प्रैक्टिस करने के बाद वो TR9 कैलकुलेशन जरूर बन जाएगा, और अगर सावन ये लेना चाहता है तो उसे अपनी तरफ से बेस्ट देना होगा। जब सावन के बारे में सोच रहा था तो दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जिन्होंने अपनी आंखों को एक डायरेक्शन की ओर शिफ्ट कर दिया था और उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए सोल फैंटेस्ट एलिम को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से उसके के आसपास डार्क एनर्जी इकट्ठा होने लगती है और ये डार्क एनर्जी पिछली बार से ज्यादा थी। तभी जुआन कोंगजी की क्लियर आवाज सभी की कान में पड़ती है। वो उनसे कहता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हुआ है, इसलिए साल फैंटेसी रेल ओपन हो गया है। जो व्यक्ति TR5 या फिर TR5 से ऊपर है वो अंदर जा सकता है। ये सुनी के साथ ही पलक झपकते वहां पर कई सर्फिगर्स आ गए थे। काफी तेज ये लोग सोल फैंटस के अंदर एंटर करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ रहा था। इसके साथ ही उसके टीम के लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे और कुछ समय के अंदर सावन भी वहां पर आ गया था। वहां पर आने के साथ ही सावन कुछ समय के लिए वहां पर पोस्ट होता है और कुछ समय तक उसे ऐसे ही देखता रहता है, लेकिन जल्दी उसके अंदर एंटर कर गया और यहीं पर पिल गाथेरिंग कॉम्पिटिंग की शुरुआत हो गई थी। अब इन सभी को यूं जाते हुए देखकर दूसरी तरफ हम एल्डर्स को देखते हैं, जहां पर वो लोग भी इन्हें देख रहे थे। तभी स्वान कुंभ जी कहते हैं कि इस बार की पील गैदरिंग कंपटीशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैंने सुना है कि यहां पर कई सारे ओल्ड मैन भी आए हुए हैं ताकि वो लोग 3000 बर्निंग फिल्म को ओवरटर्न कर सके, लेकिन आम हैवेल बर्निंग फिल्म में काफी ज्यादा अंतर है। इसके साथ ही 3000 बर्निंग फिल्म को ओवरटर्न करना इतना भी आसान नहीं होगा। उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही हम उस ब्यूटीफुल वीमेन को देखते हैं, जो कि उसकी बातों को रिप्लाई देते हुए उसे कहते हैं कि भले ही इस बल पे गाथेरिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ ओल्ड मैन भी आए हैं, लेकिन इसके साथ ही तुम यंग जनरेशन के लोगों को भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार यंग जनरेशन के लोग भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, जो कि कुछ ओल्ड मैन का सामना कर सकते हैं। इन शब्दों को सुनने के साथ ही इस जुआन को हम चीज पे नोट करते हुए उसे कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। इस बार पील गाथेरिंग कंपटीशन में यंग जनरेशन के एक्सपर्ट भी आए हुए हैं, लेकिन मैं ये चीज देखना चाहता हूं कि आखिर सावन कहां तक पहुंच पाता है। आखिर में वो है तो यालो का डिसिपल ही, जिसने अपने टाइम में पील गाथेरिंग कंपटीशन को जीत रखा है। ये कहने के साथ ही उसकी नजर जाती है वुमन पर। यह सुनने के साथ ही वो लेडी हैरान हो गई थी। पिछले कई सालों से हुए एकांत में रही थी। वो एकांश इसलिए निकले थे ताकि वो 3000 बड़ी फ्लेम को बाहर निकलने से रोक सके,
इसके अलावा उससे किसी भी बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। यहां तक केबल टावर की कैसा रेल ड्रेसेस है, जानते भी नहीं थे कि आखिर ये लेडी कौन है। भले ही ये लेडी कई सालों से एकांत में थी, लेकिन जैसे वो योलो का नाम सुनती है तो उसके अंदर कुछ इमोशंस जागने लगते हैं जिसे इस लेडी ने सप्रेस कर रखा था। तभी दूसरा जाइंट हेड कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम जैसे स्पेल गैदरिंग को खत्म करते हैं तो हम उस ओल्ड मैन को ढूंढने के लिए जरूर जाएंगे। इसके साथ ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस ओल्ड मैन की सहायता कर पाए, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने हमारे पिल टावर की एक बार मदद की थी। जी, इस वजह से हमारे भी फर्ज बनता है कि उसके मुश्किलों वक्त में हम उसकी सहायता करें। जब ये शब्द उस लेडी के कानून में पड़ते हैं तो उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। इसके साथ ही वो कहती हैं कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस ओल्ड मैन को पहले से ही पैदा था जो उसके पीछे होलो जैसा फैक्शन पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी सभी बातों को इग्नोर करके चारों तरफ दुनिया में घूम रहा था। सच कहूं तो वो इस चीज को डिजर्व करता था। ये कहते हुए उसके एक्सप्रेशन गुस्से वाली हो गई थी। चौहान जी अपने सर को ना मिलाते हुए कहते हैं कि ऐसे तुम बातें कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ फर्क ही ना पड़ता हो, लेकिन दरअसल असल में सबसे ज्यादा उस ओल्ड मैन की फिक्र तुम्हें ही है। इस चीज के बारे में हम सभी को अच्छी तरह पता है। हमें पता है कि तुम कई सारे एक्सपर्ट्स को भेज रखी हो ताकि वो किसी भी तरह से उस ओल्ड मैन को ढूंढ सके, और ये चीज हमारी आंखों से बिल्कुल नहीं छुपी है। सुहान जी की बातों को सुनने के साथ ही उसने अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लिए थे। इसके साथ ही वो आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि वो ओल्ड मैन जिंदा रहे फिर मुड़ता रहे। भला उस ओल्ड मैन की फिक्र मुझे क्यों होने लगी। कुछ समय और डिस्कस करने के साथ ही वो लेडी कहती है कि मैं इस स्पीकर से मिलना चाहती हूँ, यानी कि ऐसे लड़के से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में पता चल रहा है कि उस ओल्ड मैन के बाद हॉल ऑफ सोल इस लड़के को टारगेट कर रहा है। भले ही हम लोग उस ओल्ड मैन को बचाने में असफल रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसके डिसेबल को बचा सके। ये सुनने के साथ ही वो लोग सहमत हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सोल फैंटस्टीलम के अंदर देखते हैं, जहां पर सावन अब तक आ चुका था। जब सावन की आंख खोलती है तो वो देखता है कि वो सोल फैंटास्टीलम के अंदर आ चुका है। जीस बस वो आगे बढ़ने लगता है। इस जगह पर इतनी मात्रा में डार्क एनर्जी मौजूद थी कि सावन सही से अपने शरीर को भी पूरी तरह से नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को आसपास फैला। कीमत जो आगे बढ़ रहा था वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से मैसेज करता है कि उसके आसपास काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को कैप्चर करवा लिया है, और जो भी व्यक्ति एक बार कैप्चर होता है वो बहुत मुश्किल से अपने आप को निकाल पाता है। जैसे जैसे सावन आगे की ओर बढ़ रहा था, उसी तरह हम सावन के आसपास डार्क एनर्जी को देखते हैं जो भी इंक्रीज हो रही थी, और धीरे धीरे करके वो सावन पे भी हवाएं होने लगती हैं। सावन अपनी आंखें को बंद करने के साथ ही उसने अपनी हाइट को पकड़ लिया था। इसके साथ ही वो अपने मन में किया था, आखिर मुझे क्या हो रहा है। ये कहने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने वो लोग सोता है। इसके साथ ही वो एक जाने माने फिगर को भी देखता है, जिसे देखने के साथ ही वो ऑलमोस्ट रोने वाला था। वो और कोई नहीं बल्कि ये वो लोग थे। सावन अपने मास्टर को देख के साथ ही कहता है, मास्टर है, आखिर आप यहां पर कैसे आ गए। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता है, उससे पहले वो देखता है कि ओल्ड मुगू भी वहीं पर है। इसके साथ ही उसने अपने चैन को निकाल लिया और उसके आंखों के सामने उसके मास्टर और उसके फादर को टॉर्चर करने लगता है। जिस वजह से तो सावन का खून खुल गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है, मैं इस ओल्ड मुगू को नहीं छोड़ने वाला हूं। ये कहकर वो अपनी कदम आगे बढ़ाने वाला था। उसी समय उसकी समझ में आता है ये तो सिर्फ एक इल्यूशन है। उसे यहां पर जो भी चीज दिख रहा है वो सिर्फ उसका भ्रम है, इसीलिए वो अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाता। इसके साथ ही उसने अपने हाथों को आगे की तरफ फ्लिप किया। सावन किस मूव की वजह से वहां पर जितने भी फिगर्स थे वो सब धीरे धीरे करके डेसे पे हो चुके थे और प्लग झपकते थे। सावन काफी तेज से पीछे की ओर जाने लगा। जी, सीन को दिखाते हुए हमारे ये पार्ट है पर एंड होता है, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस वीडियो पे 300 लैक्स कंप्लीट करवा दें। तो फिर मैं किसी और वीडियो में, जब तक लिए थैंक्स।